इनका नाम नीम करौली बाबा कैसे पड़ा? एक दफा ये एक ट्रेन पकड़कर निकले और वहां पे जो ट्रेन में बैठे, इनके पास पैसे तो थे नहीं। भिक्षु, एक अधिकारी जो उनका भक्त, उन्होंने कहा नहीं नहीं बैठ जाइए, कोई समस्या नहीं है। उनकी बात मान के बाबा ट्रेन में बैठ गए। पैसे थे नहीं, टिकट थी नहीं। कुछ स्टेशन चलने के बाद नया टीसी आ गया। वो तो बेचारा चला गया। नया टीसी आया, वो अटक गया। अरे उतरो, बिना टिकट के बैठ गए हो, उतरो यहां से, बिना टिकट के बैठ गए। बोलो मेरे को अधिकारी ने कहा, अरे कोई अधिकारी नहीं, बिना टिकट के बैठ गए हो। बाबा जी के लिए उन्होंने ऐसा बोला। बाबा जी उतर गए, जाके नीचे करौली नाम के स्टेशन पे नीम के पेड़ के नीचे बैठ के समाधि में बैठ गए। पर वो ट्रेन नहीं चली आगे। बहुत कोशिश करी, सारे इंजीनियर, चीफ इंजीनियर सब आ गए, सब ने अपनी बुद्धि लगा ली, सब कुछ कर लिया, ट्रेन नहीं चली। अटक गई ट्रेन, वहीं के वहीं खड़ी के खड़ी रह गई। खूब हरी झंडी दिखाए जाए, हरी झंडी वाला, लेकिन ट्रेन नहीं चली। सारे अधिकारी आ गए, सबने जोर लगा लिया। उसके बाद लोगों ने बोला कि आपने उनके प्रति अपराध किया है, वो बहुत महान संत है जिनको आपने उतार के नीचे भेज दिया। माना नहीं टीसी। पर जब पब्लिक का प्रेशर बहुत बड़ा, वो टीसी घबरा गया। वो जाकर के उसने फिर पेड़ के नीचे, जो नीम का पेड़ था, करौली स्टेशन पे उनसे माफी मांगी। और जब माफी मांगी, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में जैसे ही बिठाया, ट्रेन चल पड़ी। और तब से उनका नाम पड़ गया नीम करौली। आपको पता है आज भी लाखों लोग हर साल कैंची धाम आश्रम में जाकर के कंबल क्यों भेंट करते हैं, क्यों कंबल चढ़ाए जाते हैं? इसके पीछे की कथा सुनिए। नीम करौली बाबा हमेशा कंबल उड़ा रखते थे। एक दिन अचानक वो सबको छोड़ के निकले, बड़े खास उद्देश्य से निकल के। अपने एक बुजुर्ग, एक ऐसे दंपत्ति थे जो उनको बहुत मानते थे। बोले आज रात को आपके घर पर रुकने आए। सब वो हैरान, बोले जिनको हम भगवान का स्वरूप मानते हैं वो स्वयं हमारे घर पे आ गए सोने के लिए। गरीब थे बहुत, तो जो भी कुछ खाने का संसाधन था उनको दिया, उनको भोजन लग किया, एक तरह से भोग चढ़ाया उनको। और एक चारपाई थी, उस चारपाई पर उनको सुलाया, बाकी दोनों जमीन पे सो गए। उस दिन रात को जैसे जैसे आधी रात बीतने के बाद नीम करौली बाबा कराहने लगे। बहुत आवाज आने लगी, जैसे कि उनको बहुत मार रहा हो, बहुत पीट रहा हो। वो सोए हुए थे। बुजुर्ग दंपत्ति ने उनको उठाना भी ठीक नहीं समझा और खुद वो सो नहीं पाए, क्योंकि वो करा रहे थे। इतना उनको दर्द हो रहा था, बहुत 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 तेज दर्द हो रहा था। हिल रहे थे, कांप रहे थे, वो दर्द उनको देख रहे थे। तो जब वो सुबह उठे, उठते ही नीम करौली बाबा ने धीमे से इस कंबल को आराम से लपेटा। आराम से लपेटने के बाद बुजुर्ग दंपत्ति को दे दिया। बोला इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, कंबल खोल के मत देखना। ये बड़े हैरान हो गए दोनों। कंबल को प्रवाहित कर दें, खोल के ना देखे। कंबल जैसे ही उठाया, कंबल बहुत भारी, ऐसा लगा जैसे इसमें लोहा भरा पड़ा है, बहुत भारी कंबल। बहरहाल उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा, कंबल नहीं खोला, जाकर के प्रवाहित किया। अजीब सा लगा कंबल प्रवाहित करते वक्त। कुछ दिन के बाद उसी दंपत्ति का बेटा बांग्लादेश से वॉर के बाद लौटा, जो कि ब्रिटिश फौज में एक सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध में उस समय बर्मा फ्रंट पर तैनात था ब्रिटिश आर्मी की तरफ से। लड़ाई की स्थिति पूछने पर पता चला कि दुश्मन उस रात को, और ये वही रात थी जिस दिन बाबा नीम करौली उनके घर आए थे, पूरे दुश्मन की फौज ने उसको घेर लिया और सबको घेर लिया। वहां कुछ थोड़े से सैनिक बचे थे और लगातार रात भर गोलियां मारते रहे। सारे सैनिक मर गए, इसको एक भी गोली नहीं लगी। मेरे बोलते बोलते रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इसको एक भी गोली नहीं लगी। पूरी रात गोलियां चलती रही, सब मर गए, इसको एक गोली नहीं लगी। दरअसल ये वही रात थी जिस दिन नीम करौली बाबा उस दिन रात को वो सारी गोलियां खाते रहे उस बेटे के। तब जाकर उनको समझ में आया, जब प्रवाहित करी थी और जो लोहे की आवाज अंदर से आ रही थी, उसमें वो सारी की सारी गोलियां थी जो बेटे को नहीं लगी। बाबा की झोली ने समेट ली सारी की सारी गोली।